हेलो एंड वेलकम। AWS के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम एक रनिंग EC2 इंस्टेंस से स्नैपशॉट कैसे क्रिएट करते हैं और हम ऐसा करते क्यों हैं। पहले तो मैं एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर लेता हूं जो कि मैं यूज़ करने वाला हूं डिफ़ॉल्ट VPC और डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, तो ये मेरा डैशबोर्ड है और यहाँ से नंबर ऑफ इंस्टेंस काउंट मेरा 1 है। Amazon लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, उसका वर्जन, आर्किटेक्चर और यहाँ से मैं चूज़ करूँगा अपना इंस्टेंस टाइप t2.micro। इसके बाद की पेयर मैं यूज़ करने वाला हूँ US ईस्ट। VPC मेरा डिफ़ॉल्ट रहेगा और यहाँ से मैं इसको सिक्योरिटी ग्रुप चूज़ करने वाला हूँ डिफ़ॉल्ट, और ये मेरा इंस्टेंस लॉन्च होगा। बेसिकली स्नैपशॉट इसलिए क्रिएट करते हैं कि जैसे आपको डेली बेसिस में आपके सर्वर का बैकअप आपको चाहिए। बेसिकली इसका कंसेप्ट यही है कि आप डेली बेसिस पे आप इसके स्नैपशॉट क्रिएट करते रहिए, और जो यहाँ पे स्नैपशॉट आपको क्रिएट होगा वो क्रिएट होगा जैसे दो टाइप का बैकअप होता है ना, एक फुल बैकअप होता है, एक इंक्रीमेंटल बैकअप होता है। जब आप स्नैपशॉट डेली बेसिस पे क्रिएट करोगे, जैसे आप स्नैपशॉट में आते हो तो यहाँ पे एक लाइफ साइकिल मैनेजर है और एक स्नैपशॉट है। अगर आप इसको क्रिएट करते हो मैनुअली तो ये क्या करेगा, तो जब आप मैनुअली क्रिएट करोगे तो आप डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो। अगर आप लाइफ साइकिल मैनेजर का यूज़ करोगे तो फिर आपको एक पॉलिसी लिखनी पड़ेगी कि कितने दिन के लिए आपको अपना बैकअप रखना है और रिटेंशन पीरियड क्या है, ये सारा कुछ आपको बताना पड़ेगा। तो ये इसमें जो बैकअप होगा वो होगा हमारा इंक्रीमेंटल बैकअप होता है, फुल बैकअप नहीं होता। फुल बैकअप में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, इसलिए ये फैसिलिटी देता है AWS कि इंक्रीमेंटल बैकअप होगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, स्नैपशॉट पे जाकर के मेरा EC2 इंस्टेंस रनिंग है, तो अभी मेरे पास स्नैपशॉट में कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ से स्नैपशॉट क्रिएट करूँगा। तो जब मैं स्नैपशॉट क्रिएट करूँगा तो मुझे दो ऑप्शन मिलता है, एक है वॉल्यूम लेवल पे, एक है इंस्टेंस लेवल पे। वॉल्यूम लेवल, इंस्टेंस लेवल दो टाइप का इसलिए दिया है कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी EC2 इंस्टेंस में कोई 10 से 15 वॉल्यूम्स अटैच्ड है, आप किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का ही बैकअप चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, आप EC2 इंस्टेंस में जाके आप अपने इंस्टेंस में देखोगे कि उसका वॉल्यूम ID क्या है। हमारे केस में क्या है कि एक ही इंस्टेंस रनिंग है, उस पर एक ही वॉल्यूम अटैच्ड है, तो मैं यहाँ से वही चूज़ करूँगा। ठीक है, अगर मल्टीपल वॉल्यूम्स होते तो मुझे यहाँ पे वो वॉल्यूम्स दिखता, तो पर्टिकुलर वॉल्यूम को चूज़ कर सकता था, और डिस्क्रिप्शन देने के बाद आप यहाँ से स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन जो इंस्टेंस लेवल पे है उसके बारे में बात कर लेते हैं, तब तक ये हमारा स्नैपशॉट रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे जो स्नैपशॉट अभी मैं क्रिएट करूँगा इंस्टेंस लेवल पे, इसमें क्या है कि लेट सपोज कि हमारे पास एक इंस्टेंस ऐसा है कि जिसमें 15 से 20 या 10 वॉल्यूम्स अटैच्ड हैं। मैं सारे के सारे वॉल्यूम्स का बैकअप चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे, जो हमारे पास EC2 इंस्टेंस रनिंग है, यहाँ पे तो 3 दिखा रहा है क्योंकि 2 टर्मिनेटेड कंडीशन में है और एक रनिंग स्टेट में है। तो जो रनिंग स्टेट में है उसका इंस्टेंस ID क्या है, D5E0। तो यहाँ से मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, D5E0 ये मेरा इंस्टेंस ID है। और डिस्क्रिप्शन देने के बाद इसमें जितने भी वॉल्यूम्स रहेंगे वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे बता रहा है कि वॉल्यूम, ठीक है। अब आप चाहते हो कि इसका जो वॉल्यूम है, रूट वॉल्यूम, उसको छोड़ करके बाकी जितने भी 8 से 9 डिस्क लगेंगे वो सारे के सारे बैकअप लेने हैं। तो आप ये चूज़ करके, मान लो कि आपके पास एक पार्ट जो वॉल्यूम है वो मेन रूट वॉल्यूम है, बाकी के 9 वॉल्यूम जो है आपके पास डेटा है उसमें। तो आप चाहते हो कि मैंने रूट वॉल्यूम पे कुछ रखा नहीं है, बाकी के जितने भी वॉल्यूम्स हैं उस पर ही मेरा डेटा है, तो मैं वो ऑप्शन यहाँ से चूज़ करूँगा। या फिर आप किसी स्पेसिफिक वॉल्यूम को यहाँ से आप एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है, मान लो कि 10 वॉल्यूम है मेरे पास, 10 में से मैं जो मेरा 10 जो अभी करंट वॉल्यूम है वो तो यूज़ में है, वो हमारा रूट पार्टीशन है। मान लो कि उसके बाद 9 वॉल्यूम्स जो आपको यहाँ पे दिखेंगे, किसी एक को एक्सक्लूड करना हुआ, मतलब आउट ऑफ 9 मुझे 8 का ही बैकअप चाहिए, एक का नहीं चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको आप यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ से मैं कोई ऑप्शन चूज़ नहीं करूँगा,
क्योंकि मैं इंस्टेंस लेवल पे जा रहा हूँ और जितने भी इस EC2 इंस्टेंस के अंदर जितने भी वॉल्यूम्स रहेंगे सबको मुझे बैकअप लेना है, तो यहाँ से मैं उसका स्नैपशॉट ले लूँगा। तो स्नैपशॉट क्रिएट होने के बाद एक आप देख सकते हो कि ये कंप्लीट हो गया है। तो इस स्नैपशॉट का मैं क्या कर सकता हूँ? पहली चीज़, एक्शन में आओ, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस स्नैपशॉट से आप वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो। तो आपको अगर वॉल्यूम क्रिएट करना है तो आप यहाँ से ऐसे डायरेक्टली क्लिक कर लो, क्रिएट वॉल्यूम। तो हमने क्या किया, जो हमने वॉल्यूम क्रिएट किया, तो पहले तो आप देख लो कि जो आपका EC2 इंस्टेंस रनिंग है वो कौन से अवेलेबिलिटी जोन में है। हमने तो ब्लाइंडली क्रिएट तो कर दिया, बट अगर आपको EC2 इंस्टेंस में आपके वॉल्यूम को अटैच करना हुआ तो इसका अवेलेबिलिटी जोन अलग है और जो आपने वॉल्यूम क्रिएट किया उसका अवेलेबिलिटी जोन अलग है। तो आप अपने EC2 इंस्टेंस को, ये देखो अवेलेबल है, तो ये देखो ये 1A में है, जबकि आपका जो EC2 इंस्टेंस रनिंग है वो 1D में है। तो हम क्या करेंगे, तो पहले तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, और अब मैं आता हूँ अपने स्नैपशॉट पे। स्नैपशॉट पे आने के बाद पहला स्नैपशॉट सेलेक्ट करूँगा और वॉल्यूम क्रिएट करूँगा। तो मुझे यहाँ से बताना पड़ेगा कि कौन से अवेलेबिलिटी जोन में आपको क्रिएट करना है। तो 1D में क्रिएट करना है, तो यहाँ से मैं अपने वॉल्यूम को क्रिएट कर सकता हूँ और वॉल्यूम पे आ जाओ, तो स्नैपशॉट से मेरा वॉल्यूम रेडी हो गया है जो कि अवेलेबल है, दोनों एक ही अवेलेबिलिटी जोन में है। तो अब मैं इसको किसी भी जो भी अवेलेबल इंस्टेंस रहेगा उसमें मैं इसको अटैच कर सकता हूँ। ठीक है, जो मेरा रनिंग है उसमें मैं इसको अटैच कर सकता हूँ, क्लिक ऑन अटैच। दूसरा ऑप्शन क्या है कि इसके पहले वाले लैब में हमने देखा था ना कि हमने AMI क्रिएट किया और AMI के साथ में स्नैपशॉट क्रिएट हुआ। तो आप AMI तो डायरेक्टली भी क्रिएट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो किसी स्नैपशॉट से आप AMI भी क्रिएट कर सकते हो इमेज। तो यहाँ पे आप दे दो डेमो AMI, ठीक है, और बाकी के ऑप्शन एज इट इज रखो एंड देन क्रिएट इमेज। इमेज क्रिएट करने के बाद अब आप और क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन है। तो पहला तो क्या है कि आप वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो, इमेज क्रिएट कर सकते हो। आप इस स्नैपशॉट को किसी भी रीजन में, जैसे ये US ईस्ट है, नॉर्दर्न वर्जीनिया, AP साउथ 1 मुंबई, EU, और यहाँ पे आप देख लो बहुत सारे रीजन्स हैं जिनके साथ आप ये शेयर कर सकते हो, जो कि ऑन प्रीमाइस में ये पॉसिबल नहीं था इतनी क्विकली। तो यहाँ पे क्या है कि आप किसी भी रीजन के साथ में आप ये स्नैपशॉट शेयर कर सकते हो। मान लो कि आपका कोई क्लाइंट है जिसको सेम कॉन्फ़िगरेशन चाहिए जो आपने इस सर्वर पे इंस्टॉल किया है और आपका एप्लीकेशन चल रहा है, आप चाहते हो कि मुंबई वाले क्लाइंट के लिए भी सेम कॉन्फ़िगरेशन चाहिए और उसने अपना रीजन जो है मुंबई चूज़ किया है, तो आप मुंबई के साथ उसको शेयर कर सकते हो। इसके बाद इस स्नैपशॉट के साथ में और हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई परमिशंस। मॉडिफाई परमिशंस में हम क्या कर सकते हैं, इस स्नैपशॉट को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसा कि हमने AMI में देखा था ना, शेयर्ड विथ मी, ये सारे ऑप्शन थे। तो आप किसी अकाउंट के साथ, आपको अकाउंट ID मिलेगी, यहाँ पे ऐड कर देना है, फिर आप इस इमेज को उसके साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये प्राइवेट है। अगर पब्लिक कर दोगे तो वो फिर AMI ID से आप इसको, स्नैपशॉट ID से इसको सर्च कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने AMI तो क्रिएट कर दिया, चल के ये भी देख लेते हैं। मैंने AMI में एक चीज़ आपको बताई नहीं थी, शायद मैं भूल गया था। यहाँ पे भी आप ये कॉपी AMI करके आप क्या कर सकते हो, इस AMI को किसी भी रीजन के साथ में शेयर कर सकते हो। आप स्नैपशॉट भी कॉपी कर सकते हो और इस AMI स्नैपशॉट दोनों को आप किसी रीजन के साथ में शेयर कर सकते हो। और इसमें कुछ और भी ऑप्शन है, चेंज डिस्क्रिप्शन, मैनेज डिस्क्रिप्शन, रजिस्टर। ठीक है, इतने ही ऑप्शन हमारे लिए यूज़फुल हैं। ठीक है, और स्नैपशॉट में और आप क्या कर सकते हो, ये जो हमारा दूसरा स्नैपशॉट है इसका हम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि पहला वाला स्नैपशॉट है, अगर आप उस पर डिलीट ऑपरेशन करोगे तो वो बताएगा कि आप
AMI यूज़ में है तो आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। बाकी के ऑप्शन हम यहाँ से देख सकते हैं। बाकी के ऑप्शन तो हम तो काफ़ी कुछ देख चुके हैं, और यहाँ से अब ये स्नैपशॉट को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर ये वाला स्नैपशॉट अगर मैं डिलीट करने जाऊँगा, ये बोलेगा कि ये AMI के साथ में यूज़ में है। ठीक है, क्योंकि हमने AMI क्रिएट किया था। पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डी रजिस्टर कर देता हूँ। डी रजिस्टर करने के बाद AMI मेरा डिलीट हो जाएगा। अब मैं अपने स्नैपशॉट को डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जितना भी स्नैपशॉट मैंने क्रिएट किया ये मैनुअल टास्क था। अभी आप मुझसे पूछ सकते हो कि डू वी हैव एनी अदर ऑप्शन लाइक ऑटोमेशन, ऐसा कुछ है कि जिसके थ्रू मैं डेली AMI पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे क्रिएट कर सकूं? तो यहाँ पे आप लाइफ साइकिल मैनेजर का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको EBS स्नैपशॉट पॉलिसी है, आपके पास AMI पॉलिसीज़ हैं, क्रॉस रीजन इवेंट पॉलिसी है। तो अगर आपको स्नैपशॉट क्रिएट करना है तो ये EBS स्नैपशॉट पॉलिसी आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट स्टेप में आना है। नेक्स्ट स्टेप में आने के बाद आपको वॉल्यूम लेवल पे चाहिए स्नैपशॉट या वॉल्यूम इंस्टेंस लेवल पे चाहिए, तो मैंने बताया इंस्टेंस लेवल पे। अब आपको यहाँ पे एक टैग देना होगा, बैकअप स्टेटस। तो यहाँ पे मैं की वैल्यू पेयर में देता हूँ ये डिटेल्स, बैकअप डन। ठीक है, ये टैग मैं जहां पे भी दूंगा बैकअप स्टेटस इक्वल्स टू बैकअप डन। ठीक है, मान लो कि आपके इस अकाउंट में वो नॉर्दर्न वर्जीनिया में कुछ 10 EC2 इंस्टेंस रनिंग है। आप चाहते हो कि 5 ऐसे EC2 इंस्टेंस जिस पे मैं ये टैग लगा दूंगा, मुझे उनका बैकअप चाहिए, तो आप इनका उस पर जाकर के ये टैग लगा दोगे तो ऑटोमेटिक आपका बैकअप स्नैपशॉट क्रिएट होता रहेगा। तो यहाँ पे आप दिखा दो कि डिस्क्रिप्शन आपको कुछ देना है, तो डेमो स्नैपशॉट पॉलिसी। ठीक है, रोल मेरा डिफ़ॉल्ट रहेगा, आपको अगर चूज़ करना है तो रोल यहाँ से आप दे सकते हो। इसके बाद आपको कुछ एक्सक्लूड करना है तो आप यहाँ पे भी ऑप्शन है आपके पास। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। अब स्केड्यूलर 1 है, आपको फ्रीक्वेंसी डेली, वीकली, मंथली, ईयरली या फिर कस्टम क्रोन लगाना है। अगर आप चाहते हो कि डेली बैकअप हो और एवरी 12 आवर्स यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दे रहा है, मतलब दिन में 24 घंटे में 2 बैकअप आपका लगेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे 24 घंटे में 1 बार बैकअप चाहिए और यहाँ पे आप UTC टाइम दे दो 1 AM का, और काउंट रिटेंशन टाइप मेरा रहेगा 2। और इसके बाद ये यहाँ से टाइम स्टैम्प वगैरह ऑटोमेटिक वो क्रिएट करेगा। और रिव्यू पॉलिसी एंड आप डिस्क्रिप्शन में देख लो जो आपने पैरामीटर्स दिए हैं। इसके बाद आपको क्रिएट पॉलिसी करना है। पॉलिसी क्रिएट होने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो भी EC2 इंस्टेंस का स्नैपशॉट ऑटोमेटिक लेना है तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये वाला है, इसमें आपको टैग्स लगाने हैं। टैग में क्या है, मैनेज टैग और ऐड, इसमें आपको बैकअप स्टेटस इक्वल्स टू बैकअप डन। यही टैग आपको उस EC2 इंस्टेंस पे लगाने हैं जिनका आपको बैकअप लेना रहेगा। अब ये क्या करेगा कि जब 1 AM UTC टाइम होगा तो उस टाइम पे आपका ये स्नैपशॉट क्रिएट करेगा और ये ऑटोमेटिक रहेगा। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जब भी आपका मन करे लॉगिन करके पोर्टल पे आप वेरीफाई कर सकते हो कि क्या हमारे पास स्नैपशॉट रेडी है, क्रिएट हो रहा है या नहीं, आप वेरीफाई कर सकते हो। तो ये था हमारा एक छोटा सा लैब जो कि बेस था स्नैपशॉट पे, जिसमें हमने स्नैपशॉट्स और लाइफ साइकिल मैनेजर वो देखे और स्नैपशॉट का कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं वो भी हमने देखा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।